व्हाट चिरनीत? चला लेंगे, नहीं, हम चला लेंगे। फास्टर कर लो। आ गया है डोर और वहाँ पे आ गई मेन डोर। चप्पल उनका चप्पल इस पे यहाँ पे आ चुका है डोर। उठाना है। डिनर में बनाने वाली हूँ मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। आलू स्टॉप, वो देखो ऊपर देखो, बर्ड बर्ड उधर 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 गया। वो देखो ऊपर ऊपर। If I fall then? If you fall, then it's okay, na? We'll go to hospital as soon as possible. What चिरनीत? चला लेंगे, नहीं, हम चला लेंगे। फास्टर कर लो। नहीं मम्मी को आता नहीं है। एयर नहीं है। नहीं पनीता में आता है, देख लो इससे। तो सीधो नीचे बैठो। टिकट होगी। ठीक है। 40 मिनट टाइम हो गया। नो नो, साइड साइड साजिद साइड। तो गाइस मेरे व्लॉग में आप देख सकते हैं हमको बहुत पास दिख रहे हैं, आप हैं बहुत दूर लेकिन पास। बारिश आ गई, बारिश आ यहाँ पे गया। आ गया है डोर और वहाँ पे आ गई मेन डोर। चप्पल उनका चप्पल है तो उनके चप्पल से मुझे क्या लेना देना है भाई। है ना हमारे पास तो। इस पे यहाँ पे आ चुका है डोर इसमें लगाने के लिए, जो इसमें खाली खाली दिख रहा है। बाल क्या कर रहा है प्राचित? गिरा है, खासकर बाबू का यूनिफॉर्म। क्या कर रहा है प्राचित? हम मिल गए। ये सिर्फ खुद का ड्रेस उठा के चला आया है। हाँ खुद का ही ड्रेस उठाना है। पैंट, वेयर इज योर पैंट? जल्दी जल्दी में कपड़ा अपना ड्रेस ले जाएंगे, देनी चाहिए ना दीदी। हाँ ये सब कपड़ा गीला हो जाएगा तो कोई बात नहीं है, बट लड्डू का गीला नहीं होना चाहिए। कहीं किसको स्कूल जाना है। यस। दीदी देख रही है जो इसमें लगने के बाद परफेक्ट हो जाएगा, फिर सेफ्टी रहेगा हर सामान इसमें। सबसे पहले प्राचीत का बाइक अंदर करेंगे, सबसे पहले बाइक ताकि बाबू आके छत पे चला पाए। और अभी तक नहीं रख पाते थे क्योंकि इसका साइकिल ये सब जो भी रखे हैं वो सब खराब हुआ है, क्योंकि जो दीदी आती है उनका बेटा ऐसे चलाते रहता, उसका चक्का टूट गया, इसका पूरा सीट उतर गया। तो यही सीन है। अब गेट रहेगा तो आराम से लगा सकते हैं। किचन में ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स किचन में ही शूट हो रहे हैं क्योंकि काम ही किचन में रह रहा है, उसके बाद से मैं इधर उधर व्यस्त हो रही हूँ। खैर अपार्ट फ्रॉम दैट अभी लंच में डिनर में बनाने वाली हूँ मैं पत्ता गोभी और आलू की सब्जी। मैं तो सोच रही हूँ कि सिर्फ पत्ता गोभी को बना दूँ थोड़ा टमाटर वमाटर डाल के, लेकिन लड्डू के पापा बोल रहे हैं नहीं। लड्डू टमाटर डाल के बना दे क्या? हाँ बीज निकाल के, सिर्फ पत्ता गोभी। हाँ आलू नहीं डाल रहे हैं लड्डू। आज बनाइए ना, आलू डालिएगा तो अच्छा रहेगा। ओके गाइस, तो मेरे पति जो बोल रहे हैं कि आलू भी डाल दो, लेकिन मेरे को ये लगता है क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मैं खाती नहीं हूँ पत्ता गोभी, बट इसको वॉश कर लेते हैं थोड़ा, और वॉश करके बॉईल करेंगे। तो मैं वॉश भी आरओ के पानी से कर रही हूँ और बॉईल भी आरओ के ही पानी से करूँगी। बस एक आलू डालूँगी इन लोगों के डिनर के लायक। दैट्स इट। रात में खाना एक्स्ट्रा नहीं बनाएंगे क्योंकि फिर बच जाता है, फिर सुबह मेरे को सही नहीं लगता वो खिलाना। लेकिन रात का रोटी बहुत हेल्दी होता है, आज तो हम भी खाए हैं रात का रोटी, तो वो खाना चाहिए। इसमें डालेंगे हम हल्का सा नमक,
एंड देन इसको पूरा बॉईल होने देंगे। अब इसको अच्छे से बॉईल होने देंगे। आलू तो हम डायरेक्ट कढ़ाई में डालेंगे तो फ्राई कर लेंगे उसी टाइम। चलिए चलते हैं, यहाँ से हटाते हैं इन सबको और बैठ कर मतलब थोड़ा चाय पी लेंगे क्योंकि चाय बना चुके हैं। यहाँ पे साइड करते चलते हैं, बनाते चल रहे हैं, साइड करते चल रहे हैं। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी वक्त है सुबह का और लड्डू को भेजना है स्कूल। कल मेरा बहुत ज़्यादा ही गंदा वो हो गया था कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक जगी रह गई थी, सोई नहीं थी। अभी मेरे को जिम भी निकलना है थोड़ी देर के लिए, तो अभी फ़िलहाल लड्डू को उठाएंगे और फिर हो जाएगा। मैं चलती हूँ तब तक लंच वगैरह प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि टिफ़िन देना ज़रूरी है और देना भी है। आज मेरे को मैं वर्कआउट करूँगी। कल मेरा बहुत सारा काम है, कल है गुरु पूर्णिमा, तो सामान तो क्या मतलब कि जो आसनी वगैरह होता है वो सब कुछ धो धा करके फ्री हो जाना है मेरे को। और फिर उसके बाद से मैं कोशिश यही करूँगी कि आज ही धुल दूँ उन सब चीज़ों को और आज धुल के ही फ्री हो जाऊँ और कल से फिर पूजा वगैरह हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी कि आज ही धुल धाल करके फ्री हो जाऊँ। कि चलते हैं किचन में, आगे बाकी की बातें बाद में करेंगे। तो इस फाइनली किचन में आ गए हैं। तो पहले प्राचित का ये मखाना फ्राई करते हैं और साथ ही में उसका पैनकेक भी भिगोते हैं। सो गाइज़ मैं यहाँ आ गई थी किचन में जल्दी, फटाफट। मॉर्निंग का काम ऐसा होता है और आजकल मेरा ब्रेकअप में होता है, मतलब कि 2 पार्ट में होता है। यहाँ पे मैं सब्ज़ी खाली कर रही थी रात का। मैंने सोचा था कि इसको ही रोटी में भर के दे दूँगी रोल बना के, लेकिन लड्डू के पापा ने बोला कि नहीं, रोटी मत बनाना, सुबह हम लोग चावल वगैरह खाएँगे। और फिर दूसरा प्लान था, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर तब तक मखाना रोस्ट कर लेते हैं। और वो खाता भी है प्राचित और हम लोग भी खाते हैं, हेल्दी भी होता है, खाना भी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मखाना को भून लिया है, मतलब भूनने के लिए रख दिया है। यहाँ पे म्यूसली मैंने निकाल के दे दिया गरम। तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी उसको म्यूसली दे रही थी और चीनी डाल रही थी इसमें थोड़ा सा। मेरे को बनाना था पपरा, जो कि चौथा भी बोलते हैं, आटे का होता है और वो हेल्दी भी होता है, लेकिन वही है कि चीनी में नहीं देना चाहिए, गुड़ में देना चाहिए। लेकिन हाँ, इस बार ये चीनी फिनिश होगा, उसके बाद से हम लोग स्किप करेंगे गुड़ में। हालाँकि मैं गुड़ रखी हूँ, बट चीनी कन्वीनियंट लगता है, तो ईज़िली चीनी हर चीज़ में यूज़ हो रहा है, जो कि बहुत डेंजरस होता है हेल्थ के लिए। शुगर तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मतलब शुगर का अल्टरनेट और भी चीज़ है जो कि हम लोग खा सकते हैं। एक तो मतलब जो एडेड शुगर होता है उसका मैं बात कर रही हूँ, वो फ्रूट्स वगैरह में जो मिलता है उसका नहीं बात कर रही हूँ। फ्रूट्स वाला स्किप करना चाहिए आपको और फ्रूट्स वाला खाना चाहिए। और एडेड शुगर बहुत, मतलब 100% ही हम लोगों को ये जो एडेड शुगर होता है वो हम लोग को स्किप करना चाहिए। हम लोग वी कैन स्विच टू खांड, गुड़। मेरे पास गुड़ है, मैं चाय वाय तो मोस्टली कोशिश करती हूँ कि गुड़ में बना दूँ, लेकिन कभी कभी चीनी ही कन्वीनियंट दिखता है, लेकिन टेस्ट मेरे को गुड़ का ही ज़्यादा बेटर लगता है। और उस टाइम पे मैं मतलब अभी ये जब बना रही थी तो मैं फेंट रही थी, क्योंकि अगर अच्छे से फेंट दो ना तो फिर बहुत अच्छा होता है। गाइज़ मैंने एक और चीज़ किया है, इंस्टाग्राम पे थोड़ी सी चीज़ें उल्टी हो गई हैं। कुछ लोग ना आते हैं इधर उधर से घूम घूम के और मुझे कमेंट करते हैं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, मतलब एक लेडी ने सीरियसली मुझे किया मोटी भैंस, और उनका मैं जब पिक देखने गई ना तो मुझे लगा कि वेट के हिसाब से अगर देखा जाए, मैं तो अपने BMI के अकॉर्डिंगली बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरे को सिर्फ वेट मैनेजमेंट करना है, ना कि लूज़ करना है। लेकिन हाँ, फिर भी मैं बता दूँ कि अगर मैं उनको देख के बोलूँ ना तो उनका जो बॉडी वेट है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे से 20 kg ज़्यादा होगा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कौन से खेत की छिपकली हैं भाई, अगर मैं मोटी भैंस हूँ तो। वैसे जब मैं पतली थी ना तो एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे लगता था कि मुझे जिम ज्वाइन करना चाहिए मोटे होने के लिए, बट भगवान ने ही मुझे दे दिया। जैसे कि मैंने हमेशा बोला है, जब भी मैं भगवान से कुछ मांगती हूँ वो मुझे एकदम अच्छे से और तुरंत दे देते हैं। तो जब मैं प्रेग्नेंट हुई, डिलीवरी हुआ, तो मैं मोटी हुई एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरे लाइफ में ऐसा फेज़ आया। एंड मोटी क्या हुई मैं, मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बॉडी के लिए तरसते हैं, बट मेरे पास वो बॉडी है। और रही बात कॉम्प्लेक्शन की, तो भाई जितना भी आप लोग को काला पाला बोलना है आप लोग बोल सकते हैं, बिकॉज आई नो व्हाट माई ट्रू कलर इज़, व्हाट माई ट्रू कॉम्प्लेक्शन इज़। एंड अगर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है उस कलर से, मेरे पति को प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता किसी को भी होना चाहिए। अब रही बात फ़िल्टर की, तो फ़िल्टर बना ही इसलिए, मैं तो देख रही हूँ कि गोरे से गोरे लोग भी जा कर के, दूध जैसे उजले लोग भी और एक फ़िल्टर लगा ले रहे हैं। तो आपको आई थिंक उनको वो करना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी में आप लोगों ने नॉर्म्स बनाया है कि हाँ, वाइटिश जो कॉम्प्लेक्शन होता है, मतलब विटिश कॉम्प्लेक्शन को ही आप लोग अच्छा मानते हो, तो वो आप लोगों की गलती है।
अगर मैं उस चीज़ में खुश हूँ तो मेरे को करने दो, अगर मैं खुश नहीं रहती तो मैं खुद नहीं लगाती। हाँ, जो चीज़ें फ़िल्टर वगैरह, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ये कोई फ़िल्टर वाली नहीं है, ये आईफोन में नॉर्मली ऐसे ही शूट होता है। अगर आपकी आंखें भरोसा नहीं करती हैं कि मैं ऐसी दिखती हूँ तो फिर आपकी आंखें जो भरोसा करती हूँ उस पर ही आप चलो भाई, क्योंकि जिनके पास भी आईफोन होगा उन सबको पता होगा कि आईफोन के फ़ोटोज़ से अगर आप कैप्चर करते हो तो डायरेक्ट यही सेटिंग आता है, मतलब कि यही रिजोल्यूशन आता है। तभी तो आप लोगों को मैं कभी कभी सांवली दिखती हूँ या कुछ दिखती हूँ तो आप लोग बोलते हो ना। तो अगर मैं इतना ही फ़िल्टर लगाती तो मैं हर टाइम फ़िल्टर लगा के करती नहीं, जैसा जो होता है मैं वैसे ही शूट करती हूँ। बट हाँ, अब मैंने यही सोचा है कि जो भी आएगा कमेंट करने ना, उसका फ़ोटो लगा करके मैं इंस्टा पे वीडियो डाल दूँगी, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों के पास टाइम है तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ेगा ना मेरे लिए, लोग अगर इतना टाइम दे रहे हैं। और किसी ने तो मुझे ये कमेंट किया कि आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा वो हो गया है, भूचाल आ गया हम लोगों के अंदर। तो नहीं भाई, ये बस तुम लोगों की सोच है। हम लोगों के भूचाल आज क्या आया है, मुझे लगता है कि ये भूचाल 1 साल पहले ही आया है तो अभी तक वो चल रहा है। बाकी अभी काफ़ी टाइम से बहुत सारी चीज़ें हम लोगों की फ़ैमिली में हो रही थी। अब फाइनली हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है एंड हम लोग कहीं ना कहीं अपने अपने जगह पे सब लोग बहुत खुश हैं। मम्मी पापा भी, भैया भाभी भी, मैं, मेरे पति भी। और रही बात मेरे पति को ट्रोल करने की, मेरे पति को उल्टा पुल्टा बोलने के लिए, तो तुम लोग ना उनका मतलब जो बोलते हैं उनको अलग अलग नाम से और पता नहीं क्या क्या, तो मैं बोलूँगी ना 7 जन्म में ना अगर उनका पैर भी धो के पी लोगे तो भी ऐसा पति कभी किसी जन्म में नहीं मिलेगा। तुम लोग उस लायक नहीं हो, पहले उस लायक बनो फिर उनका नाम लो। फाइनली गाइस, मैं जिम आ गई थी। जिम से आ कर के मैंने जस्ट अभी एक पोस्ट डाला है एंड बस चलते हैं अभी घर पे, क्योंकि घर पे मेरे को जो आसनी वगैरह वो सब कुछ धुलना है। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट व्लॉग एंड चिल यार, चिल करो। और रही बात, मेरे पति व्लॉगिंग करते नहीं है लेकिन मैं उनको बोल रही हूँ कि आप करो। लेकिन अगर हाँ इन केस वो करते नहीं कर रहे हैं और अगर आप तब भी ट्रोल कर रहे हो तब तो भाई आपका क्या ही बोलूँ, आप मुँह लगने लायक नहीं हो। और वैसे भी कहीं ना कहीं जो चीज़ें मेरे परिवार के लिए ख़तरा होती है वो पहले पता नहीं मुझे ही क्यों चुभती है। तो इसीलिए शायद लड़कियों को बनाया गया है। हर लड़की, कोई भी लड़की अपने घर का बुरा नहीं चाहती है, अच्छा ही चाहती है। और बस इसी के साथ करते हैं इस व्लॉग को एंड। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय, टिल देन टेक केयर।